गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की कुछ अपचयन अभिक्रियाएं। फर्स्ट है मिरवेन पोंडेरोव वर्ली अपचयन, सेकंड है वुल्फ किस्नर अपचयन, थर्ड हम देखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की सहायता से अपचयन करना, एंड फोर्थ देखेंगे NaBH4 की सहायता से अपचयन। फर्स्ट रिएक्शन है मिरवेन पोंडेरोव वर्ली अपचयन। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएजेंट के रूप में हम यूज करते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आपको क्या लेना है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का रिएजेंट लेना है, और जब हम इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं तो हमें संगत अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में डबल बॉन्ड नाइट्रो समूह, हैलोजन समूह लगा हुआ है तो उन पर कोई अपचयन अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड में जब हम सेम रिएजेंट लेते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड है, एक एल्डिहाइड है, तो जो अपचयन है सिर्फ एल्डिहाइड पोजीशन पे ही होता है, डबल बॉन्ड पोजीशन पर नहीं होता। और जो हमें उत्पाद मिलेगा क्रोटिल अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है तथा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में जो एल्यूमिनियम है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ये क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन, उपसंयोजक बंध का निर्माण हो गया। अब होगा क्या, ये अपन मैकेनिज्म देख रहे हैं। अब एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा इस कार्बन पर। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और यहाँ पे ये H इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तथा यहाँ से क्या निकलेगा, एसीटोन बाहर हो जाएगा। और जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तथा हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। जल अपघटन कराने पर रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम जो एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजन है उस पर जब हम क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो कार्बोनिल कार्बन का अपचयन मेथिलीन समूह में हो जाता है और इस प्रकार हमें उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। आइए समझते हैं। हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन।
और जब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं क्षार से तो हमें हाइड्रोकार्बन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ उत्पाद क्या मिलता है? प्रोपेन। मैकेनिज्म हम समझते हैं। ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाने से हमें हाइड्रोजन मिलेगा। जब इसकी अभिक्रिया हम क्षार के साथ करवाते हैं तो यहाँ से हमें एक एनाइन प्राप्त होता है तथा यह एनाइन समावेवीकरण के द्वारा, आइसोमराइजेशन के द्वारा एजो यौगिक में परिवर्तित हो जाता है क्षार। तो यहाँ से क्या होगा? H बाहर निकलता है और ये एनाइन प्राप्त हो गया। ये हमें मिल गया एजो यौगिक। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी तथा हमें हाइड्रोकार्बन उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है LiAlH4 तथा NaBH4 की सहायता से एल्डिहाइड का अपचयन। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो एल्डिहाइड है उसका अपचयन तो प्राथमिक एल्कोहल में होगा तथा जो कीटोन है उसका अपचयन दोनों की सहायता से द्वितीयक एल्कोहल में होता है। जैसे जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से करवाते हैं तो हमें मिलता है प्राथमिक अल्कोहल, और जब हम कीटोन से करवाएंगे तो हमें मिलेगा द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, तो दोनों ही LiLH4 और NaBH4 एल्डिहाइड को किस में परिवर्तित करते हैं? अल्कोहल में, तथा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों की उपस्थिति में क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। थैंक यू।